एक बार की बात है, एक सुंदर जंगल में कई पक्षी मिलजुल कर रहते थे, पर उन सब में था एक मोर जो था बड़ा घमंडी, सुंदर और बहुत बड़े बड़े पंखों वाला था वो। तुम सब जैसी चिड़िया तो बस चू चू करती हो। असली शो तो मैं हूँ, जंगल का हीरो। देखो मेरे पंख कितने सुंदर है, वह कितना बड़ा कितना विशाल हो, और तुम छोटी सी। गरवेला, सुंदरता पंखों में नहीं व्यवहार में होती है। उड़ान सोच से होती है, ऊंचाई से नहीं होती। तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। हम सभी मिलकर ही खुश रहते हैं, अकेले उड़ान कभी पूरी नहीं होती। गरवेला सबकी बातों को मजाक समझता है और अकेला उड़ने निकल पड़ता है। तभी तेज तूफान आने लगता है, आसमान काला हो जाता है, सभी पक्षी सुरक्षित स्थान ढूंढने लगते हैं। गरवेला अकेले उड़ रहा होता है, तब अचानक से उसे बाघा, जो कि एक खतरनाक बाज है, वो उसे देख लेता है। वाह, अकेला मोर, सुंदर भी और मूर्ख भी। कौन हो तुम? मैं बग्गा हूँ, बाज। तूफानों में अकेले उड़ने वालों का शिकार करता हूँ। अब तू बनेगा मेरा शिकार। बग्गा गरवेला पर झपटता है। गरवेला डरकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक पेड़ से टकरा जाता है। उसकी पूंछ पेड़ की डालियों में फंस जाती है। गरवेला डर के मारे चीखता है, बचाओ, कोई बचाओ, मैं फंस गया हूँ, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, कोई बचाओ। जहाँ जंगल के एक तरफ गरवेला फंसा होता है, वहीं जंगल के दूसरे हिस्से में तितली और चीकू को कोई आवाज आती है। अरे तितली दीदी, मुझे तो कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। कहीं गरवेला मुसीबत में तो नहीं? आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है। चलो चल के देखते हैं, हमें जाकर देखना ही होगा। अगर मुसीबत में साथ न दे तो दोस्ती कैसे? हमारी सच्ची दोस्ती वही है जहाँ मुसीबत में साथ दे एक दूसरे का। चलो चलते हैं। चीकू और तितली उड़ते हुए दोनों गरवेला को ढूंढते हैं और आखिरकार उसे घायल और फंसा हुआ पाते हैं। माफ करना दोस्तों, मैं तो घमंडी था। मैं तुम सबका मजाक उड़ाता था, लेकिन आज अकेलापन और दर्द मेरी समझ में आ गया। मुझे माफ करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो गलती होने पर भी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि सुधरने का मौका देते हैं। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, तुम चिंता मत करो, अब हम सब मिलकर तुम्हें बचाएंगे। तितली और चीकू मिलकर शाखाएं काटते हैं और गरवेला को धीरे से बाहर निकालते हैं। मैंने सीखा, सुंदरता बर्ताव में होती है और उड़ान अकेले नहीं साथ में भरी जाती है। अब मैं बदल चुका हूँ, मैं कभी गलती नहीं करूँगा। तुम सबके साथ मिलकर उड़ूंगा, मिलकर रहूंगा। हम सब साथ रहेंगे अब से। मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो दोस्तों। सभी पंछी प्यार से गले लगते हैं और तभी मौसम भी साफ हो जाता है और खिली खिली धूप निकल आती है। और इस तरह जंगल के पक्षियों ने फिर से मिलजुल कर रहना सीखा और गरवेला बन गया सबका सच्चा दोस्त। कभी महसूस किया है, कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें भले ही बीत गई हों, फिर भी भीतर कहीं ना कहीं चिपके रह जाती हैं, जैसे सूखे पत्तों में अटका हुआ एक कांटा जो हर हवा के झोंके के साथ फिर चुभता है। हम कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन दिल जानता है अभी भी कुछ अधूरा है, कुछ बाकी है, कुछ बोझ है जिसे हम अतीत कहते हैं।
कई बार हम आगे बढ़ना चाहते हैं, पर पीछे से कोई अदृश्य हाथ हमें खींच लेता है। वही हाथ जो किसी अधूरे रिश्ते, किसी टूटी उम्मीद या किसी गलती का है। अतीत कभी चुप नहीं रहता, वो हमारे भीतर आवाज बनकर गूंजता है। काश मैंने वो नहीं किया होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश सब वैसा ना हुआ होता। पर सच ये है, जो बीत गया है वो सजा नहीं था, वो सबक था। हर टूटना, हर धोखा, हर अधूरापन किसी ना किसी रूप में तुम्हें गढ़ रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसी जख्म को बार बार कुरेदते हैं, जैसे हमें डर है कि अगर दर्द चला गया तो यादें भी चली जाएंगी और शायद उस इंसान की जगह भी। लेकिन सुनो, यादें छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि खुद को आजाद करना होता है। अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता, वो तो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय है। लेकिन अगर तुम उसी पन्ने पर अटक जाओ तो पूरी किताब कभी पूरी नहीं होगी। कई लोग चले गए, कई बातें अधूरी रह गई, पर क्या तुमने गौर किया, फिर भी सूरज हर रोज उगता है। वो तुम्हारे बीते कल से नाराज नहीं होता, तो तुम क्यों खुद से हर रोज नाराज होते हो? क्यों तुम खुद को रोज सजा देते हो? कभी कभी तुम्हें खुद से कहना पड़ता है, हाँ वो हुआ था लेकिन अब खत्म है। न इसलिए कि दर्द छोटा है, बल्कि इसलिए कि तुम अब बड़े हो गए हो। अतीत छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि दिमाग बार बार वही पुरानी फिल्म चलाता है, वो बातें, वो जगह, वो लोग। पर याद रखो, हर बार जब तुम उस फिल्म को देखते हो, तुम अपने वर्तमान को खो देते हो, और जो लोग अपने वर्तमान को खो देते हैं वो भविष्य कभी नहीं पा सकते। अतीत को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे राख को मुट्ठी में बंद रखना, जितना कसकर पकड़ोगे उतना जलोगे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं, वही जो हमें सबसे ज्यादा दुख देते हैं? क्योंकि वही हमारे सबसे गहरे हिस्सों को छू लेते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ कमजोर हैं और कहाँ हमें खुद को बदलना है। इसलिए अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उसे दोष मत दो, उसने तुम्हें भरोसा करना सिखाया। अगर किसी ने छोड़ा तो उसने तुम्हें खुद पर खड़ा होना सिखाया है, और अगर किसी ने तुम्हें तोड़ा तो उसने तुम्हें जोड़ना सिखाया है। इस बार खुद से कभी कभी बंद दरवाजा भी एक दुआ होता है, क्योंकि अगर वो खुला रहता तो तुम कभी नया रास्ता नहीं ढूंढते। कभी कभी लोगों का जाना तुम्हारे खुद से मिलने की शुरुआत होती है। देखो, अतीत की सबसे बड़ी चाल यही है, वो तुम्हें गिल्ट और रिग्रेट के जाल में फंसाए रखता है। लेकिन सच ये है कि तुम उस वक्त जितना जानते थे उतना ही सही किया था। अब तुम और जानते हो और समझते हो, बस अब खुद को वही सजा मत दो जो अब सीख बन चुकी है। याद रखो, हीलिंग इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स एक्सेप्टिंग। स्वीकार करना कि हाँ, वो दर्द मेरा हिस्सा था, लेकिन अब मैं उससे बड़ा हूँ। आज अगर तुम थोड़ी देर रुककर अपनी आंखें बंद करो तो देखोगे कि अतीत कोई शत्रु नहीं है, वो तो तुम्हारा शिक्षक है, जिसने तुम्हें वही इंसान बनाया जो आज आईने में दिख रहा है। और जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक गहराई जन्म लेती है, एक शांति जो कहती है, मुझे अब किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, मुझे अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, मैं अब आज में जीना चाहता हूँ। और वही पल होता है जब तुम आजाद हो जाते हो, अतीत का बोझ उतार देते हो और तुम हल्के हो जाते हो, जैसे कोई परिंदा जिसने पहली बार उड़ान भरी हो। सोचो,
अगर फूल यह सोचकर खिलना छोड़ दे कि पिछली बार तूफान ने उसे तोड़ दिया था, तो दुनिया कभी उसकी खुशबू महसूस नहीं कर पाती। तो तुम क्यों अपनी कहानी अधूरी छोड़ रहे हो? कभी कभी छोड़ देना भी प्यार होता है, खुद से और उस इंसान से जिसने तुम्हें सिखाया कि हर अंत एक नई शुरुआत होती है। तो आज एक काम करो, उस याद को, उस नाम को, उस वादे को दिल से धन्यवाद दो। कहो थैंक यू, यू वर माई लेसन। और फिर धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो, क्योंकि अब वक्त है आगे बढ़ने का, जीने का और मुस्कुराने का। याद रखो, बीता हुआ कल तुम्हारी कहानी है, लेकिन आने वाला कल तुम्हारा निर्माण है। अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम उसी पुराने अध्याय में फंसे रहोगे या एक नया पन्ना पलटोगे? क्योंकि जब तुम अतीत को छोड़ते हो तो तुम खुद को पा लेते हो, और यही सबसे बड़ा रूपांतरण है, द फ्रीडम टू लिव अगेन। अतीत कोई कैद नहीं, वो बस एक अध्याय है। उसे वहीं छोड़ दो जहां वो हुआ था, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे। अब तुम वो हो जो दर्द से गुजरा पर रुक नहीं गया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। आगे और मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।